हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड अ फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं मेरे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द हिडन ट्रेजर यानी कि छिपा हुआ खजाना। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कि वर्ब से रिलेटेड कौन कौन से वर्ब्स यूज़ किए गए हैं, कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया गया है और कैसे ग्रामर का इस्तेमाल किया गया है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। एन ओल्ड फार्मर हैड थ्री सन्स। एक बूढ़े किसान के पास थे तीन लड़के। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड के साथ एल लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो ओल्ड है लिखा हुआ है इसका साउंड आ रहा है वो वॉवेल्स का। वॉवेल्स में कौन कौन से होते हैं? ए, ई, ओ, आई, ओ, यू, पांच होते हैं। और 21 जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ जब भी आपको कुछ जो साउंड आए वो अगर आपको मिल रहा है साउंड वॉवेल्स का, तो उससे पहले आपको एन लगाना है। यानी कि एक किसान के पास। हेड का इस्तेमाल तब होता है जब आप फ्यूचर या पास्ट में आप आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पास्ट में आपके पास क्या चीज़ें थी। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैड, यानी कि किसान के पास थे तीन लड़के। यहाँ आप देख सकते हैं तीन है, ये तीन है तो यहाँ सन लगा हुआ क्योंकि ये प्लूरल में यूज़ किया गया है। अगर ये सिंगुलर होता सन तो वहाँ पर सिर्फ सन लगा होता। दे वर यंग एंड स्ट्रांग, यानी कि जो तीन लड़के थे वो दे वर वो थे, यंग यानी कि नौजवान थे और मजबूत थे। देवर वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये जो तीन लड़के ना होते, अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर की जगह पे फिर वो दे की जगह पे ही शी, वो तो ही शी लगा होता। और यहाँ पे दे है यानी कि प्लूरल का साउंड आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। बट दे ऑल वर लेजी, लेकिन वो ऑल वो सभी थे, क्या थे? लेजी यानी कि कामचोर थे। दे वॉन्टेड मनी टू स्पेंड, वो चाहते थे मनी यानी पैसा खर्च करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वांट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वांटेड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बट दे डिड नॉट वांट टू वर्क टू अर्न मनी, लेकिन वो डिड नॉट वांट वो नहीं करना चाहते थे काम टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये भी जो आपका सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बट ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज़ किया गया था वांटेड, यहाँ पे वांटेड यूज़ किया है, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, लेकिन अब वही चीज़ यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे वांट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है। और ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग जब भी पास्ट में आप बात हो रही है, पास्ट इंडिफिनिट में बात हो रही है और सेंटेंस अगर नेगेटिव है, तो आपको वर्ब के साथ हमेशा जो नॉट लगता है, वर्ब का वर्ब जो है वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं डिड नॉट वांट, यानी कि वो दे, बट दे लेकिन वो दे डिड नॉट वांट टू वर्क, वो काम नहीं करना चाहते थे। किस लिए? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए वो काम नहीं करना चाहते थे। वन डे द फार्मर सेड टू देम, एक दिन फार्मर ने कहा टू देम उनसे। देम का इस्तेमाल जो किया गया है वो तीन लड़के जो थे उनके लिए किया गया, उनसे किसान ने कहा। यहाँ आप देख सकते हैं से का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया सेड। आई हैव बरीड सम ट्रेजर इन माई फील्ड, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आई हैव बरीड प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज़ किया जाता है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है वो, और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और आप देख सकते हैं आई के साथ हैव लगा हुआ है, क्योंकि आई का जो कंसिडरेशन होता है वो होता है प्लूरल में। तो आई हैव बरीड, मैंने बरीड का मतलब होता है दफनाया है, या आप जैसे आमतौर पर बोलते हैं कि ज़मीन के अंदर छिपा दिया जाता है, उसे बोलते हैं दफन कर दिया, दफनाया हुआ है। आई हैव बरीड ये सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। आई हैव बरीड, माफ कीजिएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया। आई हैव बरीड सम ट्रेजर, मैंने दफनाया हुआ है कुछ खजाने। कहाँ पे? इन माई फील्ड, अपने खेतों में, अपने खेत में। डिग आउट द ट्रेजर एंड शेयर इट अमॉन्ग यू। डिग आउट, डिग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को खोद कर निकालना,
यानी खोदना। डिग आउट यानी कि डिग आउट बाहर निकालो खोद के किस चीज़ को, द ट्रेजर को, ट्रेजर यानी खजाने को। और शेयर इट अमॉन्ग यू यानी बांट लो आपस में। यहाँ पे शेयर का जो इस्तेमाल वो बंटवारा होता है, बांटना होता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, एमंग का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा प्लूरल के लिए है, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोगों की बात हो वहाँ पे बात यूज़ किया था एमंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मर के लड़के 3 लड़के हैं, तो इसलिए एमंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि उस ज़मीन से वो खजाना निकाल लो और आपस में बांट लो। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन द यंग मैन ईगरली वेंट टू द फील्ड eagerly went to the field and started digging it। इसलिए नेक्स्ट डे दूसरे दिन नौजवान आदमियों ने ईगरली मतलब होता है उत्सुकता के साथ, यानी किसी चीज़ को करने की जो कुवत होती है, इंसान की कोशिश होती है, जो जो एक्साइटमेंट होता है उसके लिए वो यूज़ किया गया है ईगरली। द यंग मैन यानी नौजवान आदमियों ने ईगरली यानी उत्सुकता के साथ गए। यहाँ से बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पे जो मेन लगा लिखा हुआ है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 आदमियों की बात हो, 3 लड़कों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ये एक होता तो यहाँ पे MAN होता है, यहाँ पे MEN है, इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है, 3 लड़के हैं। ईगरली मैंने आपको बता ही दिया। वेंट यानी कि गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे वर्ब्स का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो वो गए कहाँ पे है, फील्ड में यानी कि खेतों में गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग इट और शुरू किया खोदना, यानी स्टार्ट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, स्टार्टेड डिगिंग इट यानी खोदना शुरू किया। दे वॉन्टेड हार्ड फॉर सेवरल डेज। आई थिंक गाइज यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है यहाँ भी ये गलत लिख दिया गया, मैं शायद मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए दे वर्क हार्ड, दे वर्कड हार्ड फॉर सेवरल डेज, क्योंकि वांटेड, अगर आप वांटेड को यूज़ करते हैं तो क्या कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपका वर्ब तो है ही नहीं, तो वर्ब अगर नहीं है तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, दे वांटेड वो चाहते थे, हार्ड मुश्किल क्या चाहते थे, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं ना, तो यहाँ पे वर्क होगा। दे वर्कड हार्ड उन्होंने कड़ी मेहनत किया, किस लिए किया, फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक। दे डग each and every inch of the field but found no treasure anywhere। यानी उन्होंने जो खोदना शुरू किया ज़मीन को, किस लिए, खजाने के लिए, बड़ी काफ़ी कई दिनों से उन्होंने मेहनत किया था। बट दे डग, यहाँ पर देख सकते हैं डिग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। उन्होंने खोदा ईच एंड एवरी इंच यानी कि हर एक इंच को खोद डाला ऑफ द फील्ड, किस चीज़ का, फील्ड यानी ज़मीन को यानी खेतों का। बट फाउंड लेकिन मिला नहीं, बट फाउंड नो यानी कुछ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ट्रेजर एनीवेयर यानी उनको खजाना कहीं नहीं मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया, फाउंड, उन्हें कुछ नहीं मिला खजाने का कहीं भी। दे वेंट टू देयर फादर एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड फेल्ड टू फाइंड ट्रेजर। वो गए टू दियर फादर अपने पिता के पास, अपने फादर के पास। दे के साथ हमेशा दियर लगता है अपने के लिए, क्योंकि ये कैलकुलेट होता है, ये कंसीडर होता है प्लूरल में, और प्लूरल में आपका दे के साथ हमेशा दियर लगता है। तो वो गए अपने पिता के पास एंड टोल्ड हिम, यानी कि ये जो वर्ड है टेल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, टोल्ड, और बताया किसे, उन्हें, यानी ये हिम जो यूज़ किया गया ये इनके फादर के लिए यूज़ किया गया, पापा के लिए। उन्हें बताया दैट दे कि उन्हें, दैट कि वो हैड फेल्ड वो फेल हो गए टू फाइंड ट्रेजर, यानी कि वो ट्रेजर को ढूंढने में वो फेल हो गए। द फादर सेड, फादर यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट का टेंस है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। द फादर सेड, पिता ने कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नाउ दैट यू हैव डग द फील्ड सो वेल, अब कि तुमने, यू हैव डग तूने खोदा है ज़मीन को अच्छी तरह से, द फील्ड सो वेल यानी ज़मीन को तुमने अच्छी तरीके से खोदा है। लेट अस सो इट विथ कॉर्न, आओ
सो का मतलब होता खेतों में बुआई करना, जो खेत जोतते हैं, जोतने के बाद बुआई करते हैं, तो वो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं। तो आओ, लेट अस, आओ सो इट विद कॉर्न, और कॉर्न की बुआई करें एक साथ। सो दे सोड द फील्ड विद कॉर्न, इसलिए उन्होंने बोया द फील्ड विद कॉर्न, यानी कि भुट्टे की मकई का की बुआई किया उन्होंने। लकीली फॉर देम, सौभाग्य से उन्हें, यानी कि भाग्यवश या सौभाग्यशाली थे। लकीली फॉर देम इट रेन्ड वेरी वेल दैट ईयर, सौभाग्य से उन्हें इट रेन, यानी कि बारिश हुई बहुत अच्छी। दैट ईयर, उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी। यानी जो ये वर्ड लिखा हुआ है लकीली, ये इसलिए लिखा हुआ है कि सौभाग्य से उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी। द कॉर्न ripened and the field looked beautiful and with the rich crop. कॉर्न राइपेंड, यानी कि कॉर्न राइपेंड का मतलब ये है कि एक तरह से जो खेत होता है, जब खेत में फसल लगती है तो एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद जो लास्ट स्टेज होता है खेतों में, खेत खेत पक जाते हैं, पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि भुट्टा मकई जो है वो पूरी तरह से पक चुका था, और द फील्ड, और खेत लुक्ड, यानी दिख रहा था, दिखा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिख रहा था। अब अगर किसान अगर खेत में मेहनत करता है और अगर वो अच्छी फसल उसको मिल जाती है, तो उसके लिए उससे खुशी की बात कुछ नहीं होती। तो वो यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि उसको देखने में इतना अच्छा लग रहा था, इट लुक ब्यूटीफुल, तो वो खूबसूरत दिखा विद द रिच क्रॉप, यानी कि एक अच्छी फसल के साथ वो खेत बहुत खूबसूरत दिख रहा था। द यंग मेन, यानी कि नौजवान आदमियों ने, यहाँ पे देखिए मेल लिखा हुआ है, तो ये जो मेल लिखा हुआ है वो 3 लड़के हैं, 3 लड़के, उनकी बात हो रही है। थ्री सन। द यंग मेन, नौजवान आदमियों ने दिखाया। शो का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है शोड, तो यहाँ पे उन लड़कों ने दिखाया, क्या दिखाया, द फील्ड टू दियर फादर, वो खेत दिखाया, किसको दिखाया, अपने पिता को दिखाया। आप देख सकते हैं दियर लिखा हुआ है, दिए के साथ दियर, अपने पिता को दिखाया। विद द ग्रेट प्राइड, विद ग्रेट, यानी कि एक गर्व के साथ, एक गौरवान्वित होके उन्होंने दिखाया अपने पिता को कि देखिए हमने ये फसल तैयार कर दिया है। तो आई होप कि ये स्टोरी टोटल थी, पूरी स्टोरी थी, और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। और मैं कोशिश करता हूँ गाइस कि आपको एक एक वर्ड्स बताऊँ, एक एक वर्ड्स की मीनिंग बताऊँ, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं मुझे लगता है। अगर अगर आपको भी ये चीज़ें फील होती हैं तो मुझे बिल्कुल फीडबैक दिया करें, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और बेहतर से बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं अपनी तरफ से। और अगर कहीं भी कुछ लगे, अच्छा आपको फील हो, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।